हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ गुड़हल के पौधे के बारे में, जो कि अभी रेनी सीजन शुरू हो चुका है। तो हम अपने पौधों की इस टाइम पर कैसे क्या केयर करें, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बने और अच्छी फ्लावरिंग हो। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि हमारा पौधा जो है, गुड़हल का पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, उसमें कलियां भी नहीं बन रही हैं, पत्तियां भी पीली होकर झड़ रही हैं और पौधा भी कुछ लैगी लैगी टाइप हो रहा है। तो और कई तरह के हम उसमें फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने गुड़हल के पौधे पर किसी भी तरह के कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये जो रेनी सीजन होता है, ये हम गार्डनर्स के लिए एक गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पर हमारे गार्डन की हरियाली चौगनी तो हो ही जाती है। और ये जो बारिश का पानी होता है, ये हमारे सभी तरह के पौधों के लिए हमारे गार्डन में अमृत के समान होता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, मैं आज बात करती हूँ आप लोगों के साथ अपने गुड़हल के पौधे के बारे में। तो दोस्तों, सीजन कोई भी हो, हमें अपने पौधों की केयर तो करनी ही होती है। जैसा कि आप मेरी ये गुड़हल के पौधे जो देख रहे हैं, इन पौधों में अभी जो भीषण गर्मी भी पड़ी थी, उसके चलते भी मेरे पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे थे और उनमें बराबर से फ्लावरिंग भी चल रही थी, जो कि मैंने कई वीडियो आप लोगों के साथ उसकी फ्लावरिंग के शेयर भी किए हुए हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल रेनी सीजन में आपको अपने पौधों के साथ क्या करना है और उनको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करे और उसमें भर भर के कलियां और फ्लावरिंग आए। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आपको आपके जो भी पौधे हों, उन सभी पौधों की आपको प्रूनिंग कर देनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। हालांकि मैं तो थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत इसमें कसके, अभी जो ये गर्मी पड़ी थी तो बहुत अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी और अभी भी कई एक कलियां लगी हुई हैं। लेकिन मैं अभी उन कलियों का लोभ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ये प्लांट की अच्छे से ये प्रूनिंग कर दे रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम पर अगर हम प्रूनिंग करते हैं अपने प्लांट की, तो हमें किसी तरह के कोई नुकसान नहीं होंगे और बल्कि हमारा पौधा जो है हेल्दी होगा, बुशी होगा। क्योंकि इसमें जो हम ये इस टाइम इसकी काट रहे हैं ना, ये जो प्रूनिंग कर रहे हैं, तो इसमें से जो नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो उन ब्रांचेस में ज्यादा से ज्यादा कलियां बनेंगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो इस तरह से मैं अपने सभी प्लांट की, जितने भी मेरे पास ये गुड़हल के प्लांट हैं, हालांकि एक मेरे पास इसमें व्हाइट कलर का है, एक बहुत सारी पिंक पत्तियों का है, एक रेड वाली पत्ती का है, एक प्रॉपर टमाटरी रेड पत्तियों का भी मेरे पास गुड़हल है। तो फिलहाल मैंने आप लोगों से सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं इसके फ्लावर के। तो बस मैं इस तरह से अपने सभी प्लांटों की ये प्रूनिंग कर दूंगी। जहाँ सॉफ्ट प्रूनिंग की जरूरत होगी, जैसे प्लांट छोटा है तो उसकी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी, और जो मेरे बड़े प्लांट है उनकी मैंने जिस तरह से प्रूनिंग की है वो आपको मैं दिखा चुकी हूँ। तो ये मेरा छोटा गुड़हल है और ये रेड कलर का है, बिल्कुल टमाटरी रेड कलर है इसका, ज्यादा पत्तियों वाला है और ये बहुत ही सुंदर इसमें फूल आता है। हालांकि मेरे इस प्लांट में भी अभी काफी कलियां आई हुई हैं, मैंने आप लोगों को दिखाई हुई भी हैं, लेकिन मैं इसकी भी प्रूनिंग कर रही हूँ जिससे मेरा पौधा और ज्यादा बुशी और हेल्दी होगा। तो बस दोस्तों, इस तरह से हम अभी अपने सारे पौधों की ये प्रूनिंग कर लेंगे। प्रूनिंग आप अपने हिसाब से कीजिए। यदि आपका पौधा छोटा हो तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, और यदि आपका पौधा बड़ा हो तो आप मेरी तरह हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे पौधों की ये प्रूनिंग वगैरह कर ली है। और दोस्तों, उसके बाद हमारी जो ये कटिंग निकली है, इनमें जो मैच्योर कटिंग है उनको हम फिर से अभी ग्रो कर देंगे और इस टाइम पर वो इजिली ग्रो भी हो जाएंगी, तो हमें इनको फेंकना नहीं है। इनमें से जो कटिंग हमारे काम की होंगी वो हम फिर से इनको लगा लेंगे। और कटिंग कैसे लगाना है उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो फिलहाल अब इसमें हमें दूसरा काम अब क्या करना है दोस्तों, अपने गुड़हल के पौधे के साथ, इसमें हमारे जो ग्रो बैग में अननेसेसरी जो नीचे स्टेम में छोटे छोटे से पौधे आ जाते हैं, इनको बिल्कुल से रिमूव कर देना है, बिल्कुल से हटा देना है। और हमारी मिट्टी में किसी भी तरह की कोई भी खरपतवार हो और पौधे में जो भी पीली पत्तियां हो, जो कुछ भी हो, हमें बिल्कुल इनको हटा देना है। नीचे की टहनी को बिल्कुल हमें साफ रखना है और इसमें जो पत्तियां वगैरह सूखी हैं, जो नीचे गिर गई हैं, सड़ गई हैं, उनको बिल्कुल से हटा लेना है। क्योंकि गर्मियों में तो ठीक था, ये कहीं ना कहीं मंचिंग का भी काम कर रही थी, लेकिन इस समय बरसात शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है हमारे पौधों में इनसे किसी तरह की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो।
तो इसलिए हमें अपने ये सारे ग्रो बैग इस तरह से इसकी मिट्टी को हमें साफ कर लेना है। और दोस्तों ये तो मैंने ये जो पत्ते थे झड़े थे वो हटा दिए, लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी में किसी भी तरह के कोई भी अननेसेसरी छोटे छोटे जो प्लांट्स आ जाते हैं वो लगे हुए हों, उनको भी आपको बिल्कुल से हटा देना है। हालांकि मेरा तो यहाँ पर ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये उसका विनका का आ गया, तो उसको तो मैंने नहीं हटाया, वो साइड से लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगला काम हमें क्या करना है, अभी जो बारिशें हो रही हैं तो उसकी वजह से हमारे गमलों की मिट्टी वो दब जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ों में हवा का एरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो गुड़ाई तो हमें वैसे भी हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर करते रहना चाहिए, लेकिन जब यदि आप अपने गमलों में किसी भी तरह का कोई भी सॉलिड या लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो भी आपको फर्टिलाइजर देने के पहले आपको गुड़ाई जरूर करना है, क्योंकि मैं ये तो आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि फर्टिलाइजर देने से पहले आपको गुड़ाई जरूर करनी है। अब दोस्तों हमारे पौधे की प्रूनिंग हो गई, सफाई हो गई गमले की, और हमारे गमलों की ये निराई गुड़ाई भी हो गई। अब हमारा जो मेन काम है, अगला काम है कि हमें इस टाइम पर अपने पौधों में किस तरह का और कौन सा फर्टिलाइजर देना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए दोस्तों पहले तो आप सुनिए कि इस समय जो ये रेनी सीजन चल रहा है तो हम लिक्विड फर्टिलाइजर ना देके हम अपने गमलों में इस टाइम पर मिट्टी में सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि दोस्तों यदि हम अभी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं अपने पौधों को तो इस समय बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो पानी के थ्रू हमारा ये सारा जो भी हम फर्टिलाइजर देंगे वो ड्रेन आउट हो जाएगा और हमारे पौधों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो आप लोग भी जानते होंगे, हमारा जो गुड़हल का पौधा होता है ये काफ़ी हैवी फीडर होता है, तो इसको तो हर 15 दिन में आपको कोई ना कोई फर्टिलाइजर जरूर देना है, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और फूल आए। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं जो फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इस टाइम पर वो फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें फूल और कलियां भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारी 3 चीज़ें रखी हुई हैं, ये है सबसे पहली हमारी ये हल्दी, जो कि थोड़ा अभी ये ऊपर रखी थी तो हल्का फुल्का उसमें पानी चला गया, बट कोई बात नहीं है। और ये है हमारे ग्राइंड किए हुए केले के छिलके, जिनको मैंने सुखाकर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और अगली तीसरी चीज़ जो है दोस्तों ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती, और देखिए इसमें भी थोड़ा पानी चला गया बारिश का, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दोस्तों हमें ये जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती है ये हम लेंगे यहाँ पर 4 चम्मच, और मैं ये जो फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ ये अपना 4 गमलों के हिसाब से कर रही हूँ, तो आप अपने गमलों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पर जो मैं ये चाय की पत्ती ले रही हूँ ये यूज़ की हुई है, आप इसकी जगह फ्रेश चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी आपको सिर्फ आधी करनी है। जैसे कि मैं ये 4 चम्मच ले रही हूँ तो आपको फ्रेश पत्ती 2 चम्मच लेनी है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें घर की हैं, प्योर हैं, ऑर्गेनिक है, तो इन सब चीज़ों की अगर मात्रा कम ज़्यादा भी हो जाती है तो हमारे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ ये सूखे हुए केले के छिलकों का पाउडर, और यहाँ पर अब मुझे 2 चम्मच ही इसमें हल्दी लेनी है। और अब इन सब चीज़ों को हमें मिला लेना है, और मिलाने के बाद हमें अपने सभी गमलों में इसको 1-1 2-2 चम्मच दे देना है। और दोस्तों यकीन मानिए ये फर्टिलाइज़र काफ़ी इफेक्टिव फर्टिलाइज़र है। इस सॉलिड फर्टिलाइज़र को यदि आप लोग अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होंगे। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने में हमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है, घर की हैं, वेस्ट चीज़ें हैं, और बस इन्हीं के यूज़ से हम अपने पौधों की ग्रोथ को दुगना तिगना कर सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों हमेशा से ही ये घर की प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, कभी भी कोई मार्केट के केमिकल वाले फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने अधिकतर वीडियो क्या सारे वीडियो आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। अब यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी, जब हमें इसमें ये फर्टिलाइजर देना है तो थोड़ी सी मिट्टी इसकी हमें गमले की साइड कर लेनी है, और उसके बाद जब हम ये फर्टिलाइजर इसमें दे देंगे उसके बाद हमें ये जो मिट्टी हमने साइड की थी उसको ऊपर से चढ़ा देना है। और इस तरह से हम अपने सभी गमलों में ये 2-2 चम्मच फर्टिलाइजर दे देंगे। और दोस्तों इसमें जो ये चीजें हमने मिलाई हैं
तो उनमें क्या क्या खूबियां हैं वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमने इसमें चाय की पत्ती यूज़ की हुई है तो इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई एक पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ दुगनी तेजी से बढ़ती है। साथ ही साथ इसके उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार आता है। और दोस्तों जो हमने इसमें ये पिसे हुए केले के छिलके लिए हुए हैं तो इसमें तो मुख्य रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और इनमें कलियां और फूल भी भर भर कर आते हैं। और दोस्तों तीसरी चीज जो हमने ली है तो इस समय वो बहुत ही जरूरी चीज है हमारे पौधों के लिए, हल्दी। और हल्दी में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि हमारे पौधों को कीटों और कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाती है। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, मिट्टी उपजाऊ बनती है जिससे हमारे पौधे तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों ये फ्री के जो फर्टिलाइजर हमने जो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है इसको आप अभी बरसात के मौसम में बराबर दे सकते हैं। हर 15 दिन के अंतर में आप इसको दे दीजिए। हमारे पौधों की ग्रोथ इससे दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ेगी, ये कहावत है लेकिन यही सत्य है। और आप इस तरह से अपने पेड़ों को हष्ट पुष्ट हरा भरा बना सकते हैं मेरे पौधों की तरह। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने ग्रीन हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, चमकीली पत्तियां हैं। तो बस दोस्तों इस तरह से आप भी इस फर्टिलाइजर को दीजिए। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों, आपको मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही रखनी है। आप देख सकते हैं इतनी गीली होने के बाद भी मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। और ये मिट्टी भुरभुरी मेरी एक ही प्लांटर की नहीं है, मैं आपको देखिए आपको दूसरे प्लांटर की मिट्टी भी दिखाती हूँ। देखिए ये भी कितनी भुरभुरी है। इस समय में बारिश हुई है तो मिट्टी तो ऑलरेडी गीली है लेकिन गीली होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है। और मैंने इसकी मिट्टी के भी वीडियो आप लोगों से शेयर किए हुए हैं कि मिट्टी का कैसा क्या रेशियो रखना है। तो यदि आप लोगों ने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं हो तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग, मेरा वीडियो? यदि आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो और जरा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।